बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। दोस्तों, डिमांड तो 100% की है, बहुत बड़ी डिमांड। और बाज़ार के अंदर तकरीबन क्या होता रहा आज, लगातार आज फिर एक बार 100x तकरीबन 160 पॉइंट्स का इजाफा ज़रूर करने में कामयाब हुआ। ओवरऑल आज का जो दिन है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। 244 पॉइंट्स की अपर साइड पर 100x ने मूव की। कुल आज 256 पॉइंट्स की इस मूव में, और लोअर साइड पर 15 पॉइंट्स माइनस भी देखा गया। ओवरऑल तमाम इंट्राडे गेंस को ज़ाया किया, लेकिन इवेंचुअली कारोबार का इख्तिताम 160 पॉइंट्स की एक बार फिर से नई एक रैली के बाद 100x ने किया और 42,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर किया। 42,088 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही 100x की। तो बाज़ार के अंदर लगभग सीमेंट सेक्टर आज परफॉर्म किया और बहुत आउट परफॉर्म किया, जहां पर कल और लकी सीमेंट, सिर्फ लकी सीमेंट ने परफॉर्म किया था। दूसरे स्टॉक्स इमर्ज हुए, जहां पर पायनियर सीमेंट और चिराट सीमेंट भी आज काबिल जिक्र रहे। लकी सीमेंट ने 82 पॉइंट्स का आज फिर ऐड किया 100x में, और चिराट ने 22, जबकि पायनियर ने 17 पॉइंट्स को ऐड किया। अपर सर्किट हिट किया पायनियर सीमेंट ने आज। टोटल आज सीमेंट सेक्टर ने 159 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी 100x को। दूसरी तरफ बैंक्स में आज मिला जुला रुझान रहा, और इस मिले जुले रुझान में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ने 2 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी, बजाय इसके कि आज यूबीएल ने 11 और एचबीएल ने एक बार फिर से 6 पॉइंट्स को ऐड किया। लेकिन इवेंचुअली दूसरे जो स्टॉक्स थे बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पर दबाव महसूस किया गया और ओवरऑल 2 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। आज टोटल वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो तकरीबन 24% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया कल के मुकाबले में, और टोटल वॉल्यूम्स आज 34 करोड़ 99 लाख शेयर्स का रिकॉर्ड हुआ, जिसकी मालियत 12 अरब और 80 करोड़ रुपए की रही। कल हमने 28 करोड़ 14 लाख शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में, और उसकी मालियत 8.5 अरब रुपए की थी। कुल आज 380 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। नंबर ऑफ ट्रेड्स आज रही 1,37,478। कल 377 टोटल स्टॉक्स में ट्रेड हुआ था, और आज के 380 स्टॉक्स में ट्रेडिंग में जो पावर का बैलेंस है, यानी कि ताकत का तवाज़ुन है, वो डिक्लाइनर्स की जानब देखा गया। 192 स्टॉक्स की कीमतों में आज गिरावट दही, 163 की कीमतों में इजाफा, जबकि 25 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। ये दो जो बैलेंस है, यानी कि जो सेक्टर्स कल लीड किए थे, आज वो उन्होंने लैग किया, जबकि डिक्लाइनर और एडवांसेस का जो रेशो है वो आप फेवरेबल हो गया। उसका तवाज़ुन, उसका पलड़ा बारी रहा डिक्लाइनर्स का। मजमूई तौर पर 100x, जो कि कल हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में मौजूद है, और यही आज हमने विटनेस किया। मार्केट में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है, इसी निशानी है, इसी ओवरबॉट कंडीशंस की। मज़ीद आज ओवरबॉट कंडीशन में इजाफा हुआ। डेली का RSI तकरीबन 73.08 की सतह पर पहुंच गया, जो कि एक ओवरबॉट कंडीशन की निशानदही है। फर्दर हम तो करते हैं कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग है, जो इस वक्त रैली एक बायबैक रैली है, और दूसरे नंबर पर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इस वक्त दो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तारीख की लो लेवल्स पर हैं, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इन्फ्लेशन 36% से तजावज़ कर चुकी अप्रैल की। लेकिन विद इन दिस तमाम नेगेटिविटी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं बहुत बेहतर रही हैं, जिस पर हमने कल एक ब्रीफ बात की थी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने डिमांड की कि उनका मार्जिनस, जो कि पर लीटर मार्जिन है, उसको मज़ीद 100% बढ़ाया जाए। इससे पहले जो अभी थोड़े महीने पहले 25% का इजाफा किया गया था, लेकिन कल जो लेटर लिखा OCAC यानी कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी ने गवर्नमेंट को, उसने डिमांड की कि
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो 100% बढ़ाया जाए। अभी लेटेस्ट जो इस वक्त चार्ज हो रहा है पर लीटर वो 6 रुपये पर लीटर है पेट्रोल और डीजल पर, उसको बढ़ाकर 12 रुपये करने की तजवीज़ रखी गई है, जो कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, जहाँ ख़ासतौर पर PSO, शेल और अटक पेट्रोलियम पर। इसके साथ साथ कमीशन भी चार्ज करती हैं ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, जो कि पर लीटर के हिसाब से लेटेस्ट 7 रुपये पर लीटर है। इसमें भी रिसेंटली इजाफा हुआ था 25% का। इसका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमने आज तमाम वो जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं जिसमें PSO, शेल और अटक पेट्रोलियम है, कोई खातर का नहीं देखा। सिर्फ PSO ही तकरीबन 46 पैसे का इजाफा कर चुका आज, और 115 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। शेल पाकिस्तान में 49 पैसे की कमी देखी गई, जबकि अटक पेट्रोलियम 94 पैसे की कमी के बाद 303 रुपये 13 पैसे की सतह पर बंद हुआ। एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था 9 महीने का वो परसिस्ट किया। अप्रैल में भी 26.68% की गिरावट, 2.2 अरब डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स की। 10 महीने का जो फिगर है जुलाई टू अप्रैल का, उसमें 11.7% की गिरावट है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में, और टोटल एक्सपोर्ट्स 23.17 बिलियन US डॉलर्स की रिकॉर्ड की गई। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इन 10 महीनों में 46.89 बिलियन US डॉलर्स की पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स की हैं। रेवेन्यू कलेक्शन उसमें भी शॉर्टफॉल देखी गई, अप्रैल का हो या जुलाई टू अप्रैल का 10 महीनों का। अप्रैल का अगर हम बात करें तो टारगेट को मिस किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तकरीबन 17.57% से, या 103 अरब रुपया उसने टारगेट से कम रेवेन्यू कलेक्ट किया अप्रैल में, और टोटल कलेक्शन रही 483 अरब रुपए की। जुलाई टू अप्रैल की जो कलेक्शन है वो 5.638 ट्रिलियन रुपए है, जो कि टारगेट जो था वो 6.019 ट्रिलियन रुपए का था। 381 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है नेट जुलाई टू अप्रैल के पीरियड के लिए। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मज़ीद आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई खबरों और नए तज्जियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।